आज मैं खड़ा हूँ पटना के एक शांत कोने में। यहाँ भीड़ नहीं है, न भव्य स्मारक, न ऊंचे गुंबद, बस कुछ स्तंभों के अवशेष। और मिट्टी में दबा हुआ इतिहास। यह है कुम्हार, प्राचीन पाटलिपुत्र का हृदय। यही वह भूमि है जहाँ कभी मौर्य साम्राज्य की राजधानी बसती थी। यही पाटलिपुत्र जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, जहाँ सम्राट अशोक ने धम्म का संदेश फैलाया। कभी यहाँ राजमहल थे, सभा भवन थे और प्रशासन का वह ढांचा जिसने भारत को पहली बार एक राजनीतिक इकाई बनाया। कुम्हार की सबसे महत्वपूर्ण खोज 80 स्तंभों वाला विशाल सभा भवन। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मौर्यकालीन दरबार या परिषद भवन रहा होगा। कल्पना कीजिए, चमकते हुए पॉलिश किए गए पत्थर के स्तंभ। राजा, मंत्री, दूत और साम्राज्य के निर्णय यहीं लिए जाते होंगे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भवन फारसी स्थापत्य से प्रभावित था, जो बताता है कि उस समय भारत विश्व से जुड़ा हुआ था। यही वह पाटलिपुत्र है जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया। वह लिखता है, यह शहर विशाल था, लकड़ी की दीवारों और खाइयों से घिरा हुआ। बाद में चीनी यात्री फायान और हुएनसांग ने भी इस नगरी का वर्णन किया, पर समय सबसे बड़ा विजेता है। नदी बदली, राजवंश बदले और पाटलिपुत्र धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। जब मैं इन स्तंभों के बीच खड़ा था तो सोच रहा था, इतना विशाल साम्राज्य, इतनी शक्ति, इतना वैभव, और आज बस कुछ आधारशिला। यह खंडहर मुझे डराते नहीं, वे मुझे सिखाते हैं। सत्ता अस्थाई है, धन अस्थाई है, पर विचार वही टिकते हैं, वही फैलते हैं। सम्राट अशोक का साम्राज्य नहीं बचा, पर उनका धम्म संदेश आज भी जीवित है, भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र के रूप में और राज मुद्रा के रूप में। आज कुम्हार एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। हरी घास के बीच सुरक्षित किए गए स्तंभ, आधार, एक छोटा सा संग्रहालय और शांत वातावरण। यह जगह अभी भी भीड़ से दूर है, पर शायद यही इसकी खूबसूरती है। यही आकर आप शोर नहीं सुनते, आप इतिहास की फुसफुसाहट सुनते हैं। आज का पटना उसी पाटलिपुत्र की आधुनिक छाया है। ट्रैफिक है, बाजार है, नई इमारतें हैं, पर कहीं न कहीं इस मिट्टी के नीचे भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव है। कुम्हार ने मुझे याद दिलाया कि सभ्यताएं मिट्टी नहीं, रूप बदलती हैं, और हर नई पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह अपने अतीत को समझे,
सिर्फ गर्व के लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं। जब मैं वहाँ से निकला तो लगा मैंने खंडहर नहीं देखे, मैंने भारत की जड़ों को छुआ है।